हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉमन ड्रेन जेफेट एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ हेडिंग लिखा हूँ कॉमन ड्रेन आगे जेफेट एम्पलीफायर। क्लियर। अब इस कॉमन ड्रेन को हम लोग सोर्स फॉलोअर भी कहते हैं। ठीक, कैसे सोर्स फॉलोअर कहते हैं इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब फेट का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जब हम लोग का क्या होता है, ड्रेन टर्मिनल कॉमन होता है। कुछ ऐसे हम लोग वहाँ पे बनाए थे, ड्रेन को क्या लिए थे, कॉमन लिए थे और गेट पे इनपुट देते थे और सोर्स के क्रॉस क्या करते थे, आउटपुट लेते थे। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन था जेफेट का, तो जो सोर्स का वोल्टेज था, मतलब जो आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज था, वो इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज मतलब गेट के वोल्टेज को क्या करता था, फॉलो करता था। वहाँ पे हम लोग देखे थे Vs क्या था, Vg के बराबर आता था। इस वजह से हम लोग कह दिए थे कि जो सोर्स है वो क्या है, फॉलोअर है किसका, गेट के वोल्टेज का। इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सोर्स फॉलोअर भी कहे थे। क्लियर। ओके, और आज आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आज के लेक्चर में भी आपको देखिएगा, अंत में चल के क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग इसको सोर्स फॉलोअर कहते हैं। ठीक, वहाँ तो ऐसे बताया था, आज के इस लेक्चर में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको सोर्स फॉलोअर कहा जाता है। ओके, अब देखिए कल के लेक्चर में बताया था कि अगर हम लोग को जेफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो सबसे पहला उसका बायसिंग सर्किट तैयार करते हैं ताकि उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल बनाया जाए। ठीक, तो आप कोई भी बायसिंग सर्किट यूज कर सकते हैं, सेल बायस मेथड, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक जेफेट लेंगे, उसका बायसिंग सर्किट तैयार करेंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, उसके इनपुट टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट पर क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। ठीक, आउटपुट टर्मिनल पर आउटपुट ले लेंगे। ओके, आज जो हम लोग का जेफेट है ये क्या है, कॉमन ड्रेन है। इसका मतलब आज के इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन ड्रेन रहता है तो सोर्स पे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं और गेट पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आज जो हम लोग जेफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे तो आज हम लोग सोर्स टर्मिनल पे क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे और गेट टर्मिनल पे क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक, कल के लेक्चर में आप देखे थे जब हम लोग कॉमन सोर्स एम्पलीफायर पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग ड्रेन टर्मिनल के क्रॉस क्या लेते थे, आउटपुट लेते थे, वहीं से लोड वगैरह कनेक्ट किए थे। ठीक, और गेट पे क्या देते थे, इनपुट देते थे। ठीक, तो कल का जो सर्किट था और आज का जो सर्किट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। ओके, देखिए अब सर्किट को समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे जो लिखे हैं उसको समझा जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान टॉपिक है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, एक एन चैनल जेफेट ले लिए हैं। कैसे पता चला एन चैनल जेफेट है, क्योंकि एरो क्या है, चैनल की तरफ है। क्लियर। अब इसके 3 टर्मिनल होंगे, एक ड्रेन हो गया, एक गेट हो गया, एक सोर्स हो गया। क्लियर। बताया क्या है, जब कॉमन ड्रेन रहता है तो सोर्स के थ्रू हम लोग को क्या करना रहता है, आउटपुट लेना रहता है और गेट के थ्रू इनपुट देना रहता है। तो ठीक, तो देखिए यहाँ पे गेट टर्मिनल है। क्लियर। आउट इनपुट पे जाने से पहले एक बार इसके बायसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ड्रेन पर VDD हम लोग कनेक्ट किए हैं, ड्रेन पर सप्लाई देते हैं, आपको पता ही है। ठीक, अब इसके क्रॉस क्या किए हैं, एक रजिस्टर R1 एक रजिस्टर R2 यूज कर लिए हैं। ये क्या करेंगे, इस वोल्टेज को डिवाइड करके एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ सोर्स पर एक रेजिस्टेंस RS लगा लिए हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब क्या बताया है कि जब कॉमन ड्रेन रहता है तो गेट पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। चाहे कॉमन सोर्स हो चाहे कॉमन ड्रेन हो तो गेट पे ही हम लोग इनपुट देते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो अब देखिए क्या किए हैं, इस गेट टर्मिनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोग का सिग्नल है AC सिग्नल है, तो इस AC को इस DC से क्या करना, हम लोग को जोड़ना है। इस वजह से कपलिंग कैपेसिटर C1 यूज करते हैं। क्यों C1 यूज करते हैं, कल इसको हम लोग देखे थे। इस वजह से यूज करते हैं ताकि ये क्या करे, अगर इसमें कोई DC कंपोनेंट हो तो उसको ब्लॉक कर दे, इधर इसके बायसिंग को DC कंडीशन को डिस्टर्ब ना करे, साथ ही साथ इधर से जो DC करंट आ रहा है वो इधर ना जाए, वो इधर ही जाए। ओके, ताकि सर्किट का जो DC कंडीशन है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हुए Vin को गेट पे लगा देते हैं और दूसरा क्या कर देंगे, यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे जो क्या है, ग्राउंडेड है इसके थ्रू, RS के थ्रू। क्लियर। अब देखिए बताए हैं कॉमन ड्रेन में आउटपुट किस पे लेंगे, सोर्स पे लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या किए, सोर्स के क्रॉस एक ऐसे कैपेसिटर यूज कर लिए और यहाँ पे क्या किए, एक लोड RL जो है उसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ठीक, क्यों यहाँ पे कैपेसिटर C2 यूज किए, ये कैपेसिटर C2 है, ये क्या है, ये भी कपलिंग कैपेसिटर है या ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। चूंकि हम इनपुट सिग्नल जो दे रहे हैं वो AC है और उसी AC सिग्नल को हम लोग आउटपुट में पाना चाहते हैं। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर यूज कर लेंगे जो क्या करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा और बस AC सिग्नल को क्या करेगा, यहाँ भेज देगा। ठीक, अब देखिए जब ड्रेन यहाँ से कनेक्ट हुआ तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ ड्रेन से बैटरी कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, DC करंट। ठीक, साथ साथ यहाँ पे AC सप्लाई दिए हैं तो क्या होगा,
एसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक, तो एक तो डीसी करंट होगा, दूसरा क्या होगा, एसी करंट होगा, ठीक, ये दोनों करंट आएंगे। आपको पता है कि जेफेट के केस में जो ड्रेन टर्मिनल पे करंट होता है वही करंट क्या होता है, यहाँ से पास करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आईडी और ये आईडी क्या होगा, पास करेगा। इतना चीज क्लियर, ये आईडी और ये आईडी क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, ठीक। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको बस एसी सिग्नल चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो डीसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देंगे और यहाँ से क्या होगा, एसी कंपोनेंट क्या होगा, चला जाएगा, मतलब एसी करंट यहाँ से ऐसे चला जाएगा और ये क्या करेगा, आरएल के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेजर कर लेंगे मल्टीमीटर लगा के। क्लियर क्लियर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं। क्या इतना चीज क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो मैं लोड कनेक्ट किया हूँ, मतलब ये जो हम लोग का एम्पलीफायर है ये क्या है, लोडेड एम्पलीफायर है, ठीक। अगर आपको मन करे तो इस लोड को आप हटा के भी यहाँ पर कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक। लोड को हटा के ये जो सोर्स टर्मिनल है इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे कैपेसिटर लगा के आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर वीओ को मेजर कर सकते हैं, ठीक। ये कैपेसिटर लगाना जरूरी है। क्यों कैपेसिटर AC2 लगाना जरूरी है, क्योंकि हमको बस एसी कंपोनेंट मेजर करना है। इस वक्त कैपेसिटर लगा लेंगे यहाँ पे और इसके क्रॉस क्या करेंगे, हम लोग इसको मेजर कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का अनलोडेड वाला केस हो जाएगा। क्लियर। और ये क्या है, लोडेड वाला केस है। क्लियर। तो दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका असर पहुंच रहा है, ठीक। कि जब हम लोग लोड लगाएं तब क्या सर्किट पर असर पहुंच रहा है, और जब लोड नहीं लगाए हैं तब क्या हम लोग के सर्किट पर असर पहुंचेगा। मतलब लोडेड और अनलोडेड दोनों एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे, ठीक। कल के वीडियो में भी आप देखे थे, हम लोग उसमें भी एक बार लोड लगा के देखे थे चीज़ों को और एक बार बिना लोड को लगाया, मतलब अनलोड करके एम्पलीफायर को क्या किए थे, चेक किए थे उसके वोल्टेज गेन वगैरह को, ठीक। क्लियर है ना चिन्ह। तो पहले जो लिखे हैं उसको समझ लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ओके। तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं कि फिगर फर्स्ट शोज द सर्किट ऑफ कॉमन ड्रेन एन चैनल जेफेट एम्पलीफायर। लिखे हैं कि जो फिगर ये आपका फर्स्ट है ये दिखा रहा है कि ये क्या है, कॉमन ड्रेन एन चैनल जेफेट एम्पलीफायर है। इतना चीज क्लियर। फिर देखिए लिखे हैं कि फ्रॉम द फिगर फर्स्ट वी सी दैट इट डिफर्स फ्रॉम सर्किटरी ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। अब इससे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के जो सर्किट थी उससे क्या है, डिफरेंस है। बाय द अब्सेंस ऑफ ड्रेन लोड, उसमें क्या था, यहाँ ड्रेन पर हम लोग रेजिस्टेंस लगाए थे और उसके क्रॉस क्या किए थे, यहाँ से फिर हम लोग एक लोड कैपेसिटर के थ्रू लोड कनेक्ट किए थे, ठीक। वो क्या है, इसमें अब्सेंट है। साथ ही साथ क्या है, एंड द सोर्स बाईपास कैपेसिटर, और इसमें क्या है, जो बाईपास कैपेसिटर है उसको हम लोग क्या किए हैं, इस बाईपास कैपेसिटर को नहीं लगाए हैं, ठीक। क्यों बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाए हैं, अगर बाईपास कैपेसिटर हम लगा देंगे तो क्या करेगा, एसी को तुरंत ला के इसे ग्राउंडेड कर देगा ना। अगर यहाँ बाईपास कैपेसिटर लगा देंगे तो इसे ग्राउंडेड कर देगा, और हमको इसी सोर्स के क्रॉस आउटपुट लेना, और इसी सोर्स के क्रॉस अगर हम कैपेसिटर यूज कर लें तो एसी ग्राउंडेड कर देगा, तो कहाँ से इस आउटपुट मिलेगा हम लोग को, ठीक। इस वजह से यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर हम लोग नहीं यूज करते हैं। क्लियर। जब बाईपास कैपेसिटर नहीं यूज करेंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होगा वही हम लोग का मल्टीमीटर क्या करेगा, पढ़ लेगा। क्लियर, बात समझ में आया। अगर लगा देंगे तो जो कैपेसिटर है एसी के लिए लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है, तो क्या होगा, एसी ऐसे जाके ग्राउंडेड चल जाएगा खटाक से, ठीक। इस वजह से बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते हैं। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इन दिस एम्पलीफायर द लोड आरएल इज कनेक्टेड एट सोर्स टर्मिनल थ्रू कपलिंग कैपेसिटर C2। अब इस एम्पलीफायर में क्या है, जो आरएल है उसको सोर्स टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं कपलिंग कैपेसिटर C2 द्वारा, ठीक। एंड एसी आउटपुट V0 टेकन अक्रॉस द लोड आरएल, और जो एसी आउटपुट है उसको आरएल के अक्रॉस लेते हैं, ठीक। अगर देखिए ये लोड मैं नहीं लगाता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस एम्पलीफायर द सोर्स रेजिस्टेंस RS एक्ट एज लोड, ठीक। अगर ये हम नहीं लगाते तो जब आउटपुट इसके क्रॉस मेजर करते तो क्या होता है, इसी के क्रॉस आउटपुट होता, ठीक। क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज होता है वही यहाँ पे वोल्टेज होता, ठीक। तो हम लिख सकते थे उस केस में कि इन दिस केस सोर्स रेजिस्टेंस RS एक्ट एज अ लोड एंड द एसी वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस द सोर्स रेजिस्टेंस RS, ठीक। लेकिन यहाँ पे लोड लगा दिए तो इस वजह से लिख देना है कि इसके क्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अगर ये नहीं रहेगा, जैसे ये वाला सर्किट जो बताए थे, तो जो यहाँ इसके क्रॉस ये RS के क्रॉस जो होगा वोल्टेज वही क्या होगा, यहाँ पे पढ़ा जाएगा, वही यहाँ पे पढ़ा जाएगा। क्लियर, ठीक ना। इतना चीज क्लियर है ना। ओके। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एसी के लिए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। एसी के लिए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट काम करेगा, मतलब इसके भी जो वोल्टेज है वही क्या है, यहाँ पे पढ़ा जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग अबाउट द सोर्स फॉलोअर, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं
कि सोर्स फॉलोअर के बारे में जो नीचे दिए गए पॉइंट हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। ठीक, जिसमें पहला क्या है, देयर इज नाइदर ड्रेन रजिस्टर इन द सर्किट नॉट द सोर्स बाईपास कैपेसिटर। अब लिखा गया है कि इस सर्किट में न तो ड्रेन रजिस्टर है, ठीक, दूसरा न तो इसमें सोर्स बाईपास कैपेसिटर है। इतना चीज क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, दीज आर द टू सर्किट रिकॉग्निशन फीचर ऑफ द इमीटर फॉलोअर। और इन्हीं दोनों से, मतलब जो ड्रेन रजिस्टर और जो सोर्स बाईपास कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है, इन्हीं दो के हेल्प से इस सर्किट को हम पहचान कर सकते हैं कि हम लोग का क्या है, सोर्स फॉलोअर सर्किट है। क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, सिंस, दूसरा पॉइंट है, सिंस द इनपुट इज गिवन एट गेट टर्मिनल, चूंकि इनपुट गेट टर्मिनल पे दे रहे हैं एंड आउटपुट इज टेकन एट सोर्स टर्मिनल, और आउटपुट को सोर्स टर्मिनल पे ले रहे हैं, देयरफॉर दिस सर्किट इज नोन एज कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। इस वजह से ये जो सर्किट है, ये सर्किट कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कहलाती है। क्लियर। जो इनपुट हम दे रहे हैं वो गेट पे दे रहे हैं और जो आउटपुट है वो सोर्स पे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, ये ड्रेन इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। और पीछे हम देखे भी थे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पीछे देखे थे कि अगर ड्रेन को क्या कर दिया था, कॉमन किया था, तो गेट और सोर्स के बीच क्या करते हैं, गेट के अक्रॉस क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और सोर्स के अक्रॉस क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। ठीक, तो यही सेम सर्किट है, बस ड्रेन आज क्या है, ऊपर है। ठीक, ये ड्रेन जो है कुछ ऐसे बना दिया गया है। ठीक, ड्रेन को जो है ऊपर कर दिया गया है, सोर्स को नीचे कर दिया गया है, सोर्स के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं और इस गेट के अक्रॉस इनपुट दे रहे हैं। ठीक, पहचान कर ले रहे हैं ना, क्लियर है चीज। ठीक, तो इस जो नीचे सेकेंड पॉइंट है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि क्यों ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, क्योंकि गेट के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, इनपुट, और सोर्स के थ्रू आउटपुट ले रहे हैं। इस वजह से जो ड्रेन होगा टर्मिनल, वो इनपुट और आउटपुट में क्या होगा, कॉमन होगा। इतना चीज क्लियर। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस सर्किट के वर्किंग एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और फिर उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, वोल्टेज गेन वगैरह निकालेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका आउटपुट वोल्टेज है, जो एसी आउटपुट वोल्टेज है, जिसको हम लोग स्मॉल वी नॉट से क्या किए, रिप्रेजेंट किए। ठीक, ये वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब क्या हो, करंट जो इधर फ्लो कर रहा है वो रजिस्टर के थ्रू क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो, रजिस्टर के थ्रू क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो, तो आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा बढ़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को आइए समझते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, अगर एसी एनालिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये एसी वोल्टेज है, मतलब ये एक ऐसे वायर से इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और इसके क्रॉस क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही क्या हम लोग सिंपली ये मेजर कर रहे हैं। ठीक, ऐसे यहाँ से वायर निकाल के ले गए, तो जो वी नॉट है वो क्या है, सिंपली सोर्स और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है। ठीक, इतना चीज क्लियर, सिंपली क्या है, सोर्स और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज है। मतलब आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस सोर्स से जितना ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, वी नॉट का जो वैल्यू होगा उतना ज़्यादा क्या होगा। क्लियर। अब देखिए, इसके बीच का जो वोल्टेज है उसको कल हम लोग लिखे थे, ये क्या होगा, VGS प्लस AC वाला हो जाएगा VGS। क्लियर, ये चीज़ कल हम लोग लिखे थे समझने के लिए कि ये क्या है, VGS, और ये क्या है, स्मॉल GS है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए, जब क्या होगा, इसका इनपुट सिग्नल का क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो क्या करेगा, गेट पे जो निगेटिव वोल्टेज है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब गेट पे निगेटिव वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका ये रीजन था, जो आपका ये गेट है और ये जो सोर्स है, ये क्या होंगे, कम रिवर्स बायस होंगे। जब ये कम रिवर्स बायस होंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई क्या होगी, घटते चल जाएगी, और जब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घटेगी तो इसका मतलब चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी, और जब चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी तो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे, इसका मतलब ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ेगा। और जब ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो देखिए ये क्या है, जो V नॉट है वो क्या है, I × RS के बराबर। इसका मतलब जब ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, लेकिन ये जो RS है ये क्या है, इनपुट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और आउटपुट में भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, ये जो RS है ये क्या है, इनपुट के लिए भी है, आउटपुट के लिए है। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन करंट के बढ़ने के साथ साथ आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जो RS है ये क्या करेगा, RS के थ्रू क्या होगा, ये जो सर्किट है ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, आप DSC
फोर्थ सेम में पढ़े हैं। ठीक, आप सिंपली ऐसे समझिए कि जो RS है ये आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन है। ठीक, तो जब इसके क्रॉस करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आउटपुट तो बढ़ेगा, साथ साथ ये क्या करेगा, अगर इनपुट सेक्शन में हम क्या करें KVL लगाए तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये जो गेन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, इसमें जो गेन है वो क्या होता है, बहुत ही कम मिलता है, लगभग 1 के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ ये जरूर होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट का देते हैं तो आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये कब बढ़ेगा, जब इधर से पास करने वाला करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग देंगे तो क्या होगा, जो VGS था उसमें क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट का देना, मतलब ये VGS क्या हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू है और ये VGS हम लोग का निगेटिव होता है। निगेटिव में पॉजिटिव जब जुड़ेगा तो जो VGS है वो क्या होगा, लेस निगेटिव होगा, और जब लेस निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये गेट सोर्स टर्मिनल क्या होंगे, लेस फॉरवर्ड बायस, लेस रिवर्स बायस होंगे, और जब इनके बीच का रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घटेगी, चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेंगे, जिससे ड्रेन करंट बढ़ेगा, और जब ड्रेन करंट बढ़ेगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हम लोग करेंगे तो आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। लेकिन ये जो RS है, ये RS क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके वजह से क्या करेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज वगैरह ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, इस सर्किट के वोल्टेज गेन को डिक्रीज करेगा, मतलब ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की तरफ वर्क करेगा। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, आप फोर्थ सेम में पढ़े हैं। ठीक, अगर नहीं याद आ रहा है तो कल का आप केस याद करिए। कल जब हम लोग कैपेसिटर नहीं लगाए थे तो आप देखे थे इस सोर्स रेजिस्टेंस RS की वजह से क्या हो रहा था, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा था। कल के वीडियो में देखे थे ना, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जब हम लोग इसके क्रॉस कैपेसिटर नहीं यूज किए थे तो RS क्या कर रहा था, ये एक निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का काम करने लग रहा था, मतलब जो वोल्टेज गेन था उसको डिक्रीज करने लग रहा था। ठीक, तो वही कहानी आज भी है, इसके क्रॉस हम लोग कैपेसिटर लगाए नहीं है तो ये RS क्या करेगा, जो वोल्टेज गेन है उसको डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, इस वजह से जो गेन है इसका वोल्टेज गेन वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और वो क्या होता है, 1 के अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होता है। क्लियर। अब देखिए जब निगेटिव हाफ साइकिल लाएंगे मतलब ये VGS क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो जब VGS निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोर निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव में और निगेटिव जुड़ना है तो ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। जब ये ज़्यादा निगेटिव होगा तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ते जाएगी, चैनल की चौड़ाई घटते जाएगी, तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम ड्रेन करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो आउटपुट होगा डिक्रीज करेगा। मतलब ऐसे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इसमें क्या होगा, सेम फेज होगा। और कल वाले हम लोग देखे थे कि दोनों में 180 का इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज डिफरेंस था। लेकिन आज देखिए कॉमन ड्रेन के केस में क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या है, सेम फेज में। ठीक, लेकिन इस RS की वजह से क्या हो जा रहा है, आज ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का काम कर दे रहा है। इसके वजह से क्या हो जा रहा है, वोल्टेज गेन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। जो वोल्टेज गेन है वो 1 के अप्रॉक्सिमेटली रह रहा है। ठीक, और इसको देखिएगा हम लोग गेन के हेल्प से अभी देखेंगे भी कि इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, सेम फेज में रहते हैं। ठीक, कल भी हम लोग गेन के हेल्प से देखे थे, कल माइनस साइन आ रहा था। आज देखिएगा जब गेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्लस साइन आएगा। क्लियर। तो ये सर्किट का ऑपरेशन था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे ऑपरेट करता है, पिछले वाले से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। देखिए ठीक, पिछले वाले में हम लोग का इक्वेशन कुछ अलग था, VDD माइनस ID, और यहाँ पे हम लोग का क्या था, RD वगैरह था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आज हम लोग इसके क्रॉस ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसके क्रॉस करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। क्लियर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर ना, तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज क्या है, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है चीज़, आगे बढ़े ना। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग AC इक्विवेलेंट सर्किट इसका तैयार करेंगे और उसके बिहाफ पर क्या करेंगे, वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सोर्स फॉलोअर कहते हैं। ओके, मतलब क्यों हम लोग इसको सोर्स फॉलोअर कहते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, AC इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, लिखे हैं कि द AC इक्विवेलेंट सर्किट आप फिगर फर्स्ट इज शोन इन फिगर 2। अब हमको क्या करना है, AC इक्विवेलेंट सर्किट इस फिगर फर्स्ट का तैयार करना है। तो सबसे पहला हम लोग का टारगेट क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर है उनको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब उनको सिंपली हटा के वायर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसको भी हटा के वायर से रिप्लेस कर देंगे। और जो हम लोग का
ये डीसी सप्लाई है उसको ग्राउंडेड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक, ये डीसी सप्लाई इसको ग्राउंडेड कर दिए हैं यहाँ पे। और क्या, जब ये ग्राउंडेड होगा तो ये R1 भी ग्राउंडेड हो जाएगा। ये जब इसको हम ग्राउंडेड करेंगे तो R1 भी ग्राउंडेड हो जाएगा। और Vin ऑलरेडी ग्राउंडेड है, R2 ऑलरेडी ग्राउंडेड है, RS ऑलरेडी ग्राउंडेड है, और ये वायर हो गया, और यहाँ RL ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ठीक। तो हम लोग का जो नया सर्किट है कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। इस वाले R1 को उठा के लाकर नीचे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो गया है, Vin यहाँ पे हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये RS हो गया, ये क्या हो गया, RL हो गया। और इसके क्रॉस हम लोग को क्या लेना, आउटपुट लेना है। और जो इधर ड्रेन के थ्रू करंट आएगा, अब AC एनालिसिस कर रहे हैं तो बस छोटा वाला I और छोटा वाला D रहेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे AC और DC दोनों एक साथ कंसिडर किए थे, इस वजह से ये दोनों करंट था। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। तो अब यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्या है, ड्रेन करंट सोर्स टर्मिनल पे आ रहा है आईडी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखने में हम लोग को क्या लग रहा है कि सर्किट थोड़ा और छोटा बनाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अगर कोई यहाँ से इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, जो करंट आएगा और दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। साथ ही साथ ये जो आईडी है ये भी क्या हो रहा है, दो पार्ट में ऐसे जा सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो क्यों ना इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर लिया जाए, जिसका हम लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि यहाँ फिगर सेकंड देख रहे हैं ना, आपको मन कर लिख दीजिएगा AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर 1। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन एबव फिगर R1 एंड R2 आर पैरेलल। ठीक, ये क्या है, पैरेलल का साइन है। एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रजिस्टर RT, और इनको एक सिंगल रजिस्टर RT से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली लिखा गया है RS और RL क्या है, पैरेलल में है। ठीक, सिमिलरली RS पैरेलल टू RL एंड RS पैरेलल टू RL, और यहाँ लिख लीजिएगा एंड कैन बी रिप्लेस बाई, और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, और सिंगल रजिस्टर RS से रिप्लेस कर सकते हैं, RS डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, RS डैश इज व्हाट, RS डैश इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RS एंड RL। क्लियर है चीज, ठीक ना। अब देखिए फिर आगे क्या लिखे हैं, द AC इक्विवेलेंट सर्किट इन फिगर 2 रिड्यूस टू 1 शोन इन फिगर 3। अब जो AC इक्विवेलेंट सर्किट फिगर 2 में है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, जो फिगर 3 में क्या किया गया, दिखाया गया है। तो पहले इसको यहाँ से सफाई कर दूँ इसका, फिर क्या करूँगा, AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। ओके। देखिए स्टूडेंट, अब इस फिगर सेकंड का हम लोग एक इक्विवेलेंट फिगर तैयार किए हैं, जो क्या है, फिगर थर्ड है। ठीक, तो लास्ट सेशन हम लोग इसके नीचे कुछ लिखे थे, तो उसको आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ये फिगर बनाएगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये R1 R2 थे इसको एक सिंगल रजिस्टर RT से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो RS RL थे आपस में क्या थे, पैरेलल थे, इनका भी एक कॉम्बिनेशन ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, RS डैश कर देंगे। क्लियर हुआ कि अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट होगा, और यहाँ पे आईडी जो फ्लो हो रहा था सोर्स के क्रॉस वो क्या होगा, यहाँ पे फ्लो होगा। क्लियर, क्या इतना चीज क्लियर है? ओके। अब देखिए अब हम लोग का काम क्या है, अब हम लोग का काम है वोल्टेज गेन को निकालना। ठीक, तो अब इस सर्किट की हेल्प से हम लोग वोल्टेज गेन को निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखिए लिखे हैं कि द वोल्टेज गेन इज गिवन बाय, वोल्टेज गेन होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम द अबव फिगर इट इज क्लियर दैट, अब ये V0 होगा कितना, ये V0 होगा कितना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो V0 होगा, तो ID इंटू RS डैश क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, यही क्या होगा आपका V0 होगा। लेकिन कल हम लोग जाने थे इस चीज को कि जो ID होता है वो GM इंटू VGS के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज कल हम लोग देखे थे, जिसका हम क्या कर सकते हैं, इस ID की जगह ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM VGS RS डैश हो जाएगा, इक्वेशन 2 का दिए। ठीक, एक बार देख लें, ये कट तो नहीं रहा। ठीक, हल्का सा कट रहा है ये नीचे का। ठीक, देखिए ये क्या है, V0 इक्वल टू क्या है, ID की इस वैल्यू को, ID का जो वैल्यू है उसको यहाँ ले आके पुट किए हैं, तो यहाँ क्या है, GM VGS RS डैश है। क्लियर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनपुट वोल्टेज निकालना है। तो देखिए इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जो होगा आपका, इसके बीच जो वोल्टेज है वो क्या है, एक तो AC वोल्टेज है जो यहाँ से जा रहा है। ठीक, जो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, VGS लिखेंगे। एक तो इसके बीच क्या होगा, AC वोल्टेज होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, VGS लिखेंगे, स्मॉल v स्मॉल GS, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये इसके बीच का जो वोल्टेज है ये यहाँ क्या होगा, स्मॉल VGS, याद करिए कल वाला केस। और यहाँ क्या है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ID इंटू RS डैश, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, जो इस गेट टर्मिनल में वोल्टेज है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं कि फ्रॉम फिगर 3 इट इज क्लियर दैट V in जो होगा वो VGS
प्लस आई डी आर एस डैश के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब देखिए आई डी आर एस डैश इनपुट में भी आ रहा है और ये आउटपुट में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फीडबैक का काम कर रहा है जो पीछे समझाए थे। ठीक, क्लियर है चीज़। तो ये कहाँ से लिखे हैं, देखिए अगर इस तरह लगा के मेजर करें कि इस गेट टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है, अगर हम VG को निकालें तो क्या होगा, ये VGS पढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो ID इंटू आर एस डैश के बराबर पड़ेगा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये VGS AC सिग्नल की बात करें इसलिए स्मॉल v स्मॉल g स्मॉल s लिखे हैं, प्लस स्मॉल ID इंटू आर एस डैश लिख दिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है जो VGS है, जिसको ऐसे दिखाएं। ठीक, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है, VGS है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है, ये है, इसके अगला जो वोल्टेज है ID प्लस आर एस, इन दोनों क्या होगा, सम बराबर होगा। भाई जब वोल्टेज ऐसे प्लस माइनस लिखा रहता है तो क्या होते हैं, आपस में सम होते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। ठीक, अगर एक उल्टा रहता तब घटा जाता, अगर ये प्लस माइनस प्लस रहता तो क्या होता है, तब ये घटता है। ठीक, लेकिन दोनों क्या है, प्लस माइनस ऐसे हैं। ठीक, तो इस वजह से दोनों क्या होंगे, सम होंगे, ये क्या प्लस माइनस और क्या प्लस माइनस। ठीक, इस वजह दोनों क्या कर लेंगे, हम लोग सम कर लेंगे। क्या ना चीज़ क्लियर। ठीक, या सिंपली आप KVL लगा कर भी देख सकते हो चीज़ को। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, ID के वैल्यू को हम GM इंटू VGS के फॉर्म में पुट कर देंगे। तो V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, VGS प्लस GM इंटू VGS आर एस डैश हो गया। क्लियर, ID का वैल्यू कल हम लोग ये निकाले थे। ठीक, यहाँ पर जो ID वैल्यू लिखा गया कल हम लोग देखे थे ट्रांसकंडक्टेंस के फॉर्मूला से। क्लियर, अब देखिए क्या लिखे हैं, यूजिंग क्वेश्चन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। अब क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ के बाद आपको यहाँ से लिखना है और फिर यहाँ के बाद आपको यहाँ से लिखना है। ये चीज़ क्लियर ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जो वोल्टेज गेन हो जाएगा ये V0 और V के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 और 3 से ले आके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो ये हम लोग को वैल्यू मिलेगा। ये इक्वेशन 2 का वैल्यू है, ये इक्वेशन 3 का वैल्यू है। इतना चीज़ क्लियर। अब VGS दोनों में है तो क्या करेंगे, VGS को कॉमन ले लेंगे। ठीक, ये जो छोटा लेटर यूज किया गया ओनली AC, फॉर ओनली AC। ठीक, देखिए इसमें DC9 कहीं है तो फिर वो केवल AC का है। ओके, तो VGS कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस GM इंटू आर एस डैश बच जाएगा और ऊपर VGS बैठा था, नीचे वाले VGS को ले डूबेगा तो क्या बचेगा, GM आर एस डैश ऊपर और 1 प्लस GM आर एस डैश। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ अपना वैल्यू होगा, साथ ही साथ ये ट्रांसकंडक्टेंस का कुछ वैल्यू होगा। ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, आपस मल्टीप्लाई होंगे तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो एक से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, जो प्रैक्टिकल वगैरह करते टाइम क्या होता है, जो ये वैल्यू होता है इसको एक से काफ़ी बड़ा रखा जाता है। ठीक, तो इस वजह से लिख दिए कि सिंस GM आर एस डैश इज फॉर ग्रेटर देन 1। ठीक, तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 को इसके अपेक्षा। ठीक, तो ये वैल्यू बचा। अब ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज गेन क्या होगा, 1 के बराबर हो गया। ठीक, और ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये जो रजिस्टर था सोर्स वाला वही क्या कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। वो आउटपुट में भी आ रहा है और इनपुट में भी आ रहा है। ठीक, ये फीडबैक का काम कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि गेन हम लोग का बहुत ही कम हो जा रहा है, 1 के अप्रॉक्सीमेटली हो जा रहा है। ठीक, साथ ही साथ देखिए AB इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आया है, ये गेन का जो वैल्यू आया इसमें कहीं निगेटिव आ रहा है, कहीं निगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में क्या है, सेम फेज में, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, जिधर करंट इधर से फ्लो कर रहा है और इधर ही हम लोग प्लस माइनस रखे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होंगे, सेम फेज में इनपुट और आउटपुट होंगे। ठीक, क्योंकि ये क्या करेगा, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, क्या होगा, प्लस होगा, और उधर ही हम मल्टीमीटर भी हमने लगाए हैं प्लस वाला। ठीक, तो ये क्या होंगे, सेम फेज बताएगा कि इनपुट आउटपुट सेम फेज में। कल क्या था, कल ड्रेन करंट ऐसे जा रहा था ऊपर और ऐसे हम लोग लगाए थे, तो कल माइनस का कंसेप्ट आ रहा था, मतलब इनपुट आउटपुट आउट ऑफ फेज थे। लेकिन आज इनपुट आउटपुट क्या है, मतलब इनपुट आउटपुट क्या है, सेम फेज में। क्लियर। ठीक, इस वजह से कहीं निगेटिव नहीं आया, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए AB इक्वल टू 1, मतलब AB इक्वल टू क्या है, V नॉट अपन क्या है, V इन है। इसका मतलब इसको हम ऐसे 1 कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो सोर्स है, आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं हम लोग, इस सोर्स के क्रॉस ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो हम लोग का एम्पलीफायर है ये क्या है, सोर्स एम्पलीफायर है। क्लियर, जो सोर्स है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सोर्स फॉलोअर ये है। ये जो एम्पलीफायर है ये क्या है, सोर्स फॉलोअर है, मतलब इसका जो सोर्स है वो इनपुट का क्या है, फॉलोअर है। दैट्स व्हाई दिस एम्पलीफायर इज नोन एज सोर्स फॉलोअर।
इज इट क्लियर? इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, अब मुद्दा यह आता है कि अगर हम लोग लोड नहीं लगाते तब क्या होता। जब लोड नहीं लगाते तो शुरू वाले सर्किट में भी लोड नहीं रहता, ठीक। तो आउटपुट सिंपली हम लोग कहते कैपेसिटर लगा किसके क्रॉस लेते तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता। इसका मतलब जो आउटपुट यहाँ पर था वो सिंपली क्या होता, ऐसे ही मेजर होता। बात समझ में आ रहा है? यही क्या होता हम लोग का V0 हो जाता। क्लियर? अगर शुरू में ही हम लोग इसके क्रॉस ऐसे था, ठीक। पहला वाला सर्किट याद करिए, फर्स्ट फिगर वाला, यहाँ कैपेसिटर यहाँ पे RL लगाए थे, ठीक। ये RL था। अगर RL नहीं लगाते तो इसके बीच हम लोग क्या करते, आउटपुट को लेते हैं इसके बीच में। इतना चीज़ क्लियर, ठीक। अब फिर जब इसका AC एनालिसिस करते हैं कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता, मतलब एक सिंपल वायर हो जाता, इसके बीच आउटपुट लेते हैं। तो चाहे आप ऐसे वायर निकाल के लीजिए, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, किसके क्रॉस क्या है जो वोल्टेज है वही क्या है V0 है। तब यहाँ पे RS रहता, तो यहाँ पे भी क्या रहता, बस RS रहता। तो यहाँ पे भी क्या रहता, बस RS रहता। यहाँ पे भी क्या रहता, बस RS रहता। यहाँ भी बस RS रहता और यहाँ भी बस RS रहता। जितने जगह RS' है वो पूरा का पूरा क्या रहता, RS रहता। तब ये आपका जो एम्प्लीफिकेशन है ये भी क्या है, देखिए इसमें भी जो वोल्टेज गेन 1 है, लेकिन ये जो इसका वैल्यू आया हुआ है ये क्या आपका कुछ इस फॉर्म में आया, कुछ इस फॉर्म में, मतलब ये RS के टर्म में निकल के आया हुआ है। क्लियर? और अगर हम लोग लोड लगा देंगे तो RS और उस लोड का इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं, बस ये चेंज है, ठीक। तो ये जब हम लोग RS लिख दिए तो ये क्या है, अनलोडेड एम्पलीफायर है, ठीक। और जब हम लोग RS' लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है हम लोग का, वो लोडेड एम्पलीफायर वाला केस है, जैसे कल हम लोग देखे थे। क्लियर हुआ चीज़? कल भी देखे थे कि RD यूज कर रहे थे जब अनलोडेड था और RAC यूज कर रहे थे जब क्या था, लोडेड था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग का JFET एज एन एम्पलीफायर जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। क्लियर? अब बस FET और BJT के बीच डिफरेंस का एक टॉपिक बचा है और हम लोग MOSFET को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। अगर आप अपना साथ देते रहेंगे तो मेरा कोशिश है 10 अप्रैल तक ये पेपर खत्म कर दिया जाए। 25 से 30 दिन में क्या करूँगा, वो जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उसको फिनिश कर दूंगा। काफ़ी ईजी पार्ट है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।